जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। आज हम बात करने वाले हैं घर के अंदर इन हाउस प्लांट्स की, या घर के अंदर हम कभी कभी कोई गमला ला के रख लेते हैं, कोई फ्लावर पॉट रख लेते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि फूलों का पूरा बंच ला के लगा लेते हैं। घर के अंदर किसी न किसी कोने में हम सजावट के लिए सूखे फूल भी लगा लेते हैं, प्लास्टिक के भी लगा लेते हैं। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि ऐसा करना कुछ समय के लिए तो बहुत अच्छा रहता है। अगर ये फूल सूख जाए, खराब हो जाए, इस पर धूल आ जाए, तो यही जो एक सकारात्मक ऊर्जा दे रहा था वही नकारात्मक ऊर्जा देने लगता है। आज के वीडियो में हम यही समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। अब हम बात करते हैं कि घर के अंदर हम जब भी कभी फ्लावर लगाते हैं, कोई प्लांट लगाते हैं, तो याद रखें उस प्लांट को एक तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। वो सूखा नहीं होना चाहिए। सूखा होगा तो रोग देगा, टेंशन देगा, एनर्जी लेवल को कम करेगा और आपको ही प्लांट बता देगा कि आपकी हेल्थ किसी की खराब होने वाली है। मान लीजिए आपका प्लांट नॉर्थ ईस्ट में है लगा हुआ, तुलसी का पौधा है और वो सूख रहा है, तो समझ लीजिए कोई वात पित्त कफ के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ये प्लांट अगर आपका पूरब की दिशा में सूख रहा है तो आपको आँखों के रोग हो सकते हैं, आँखों की समस्या हो सकती है, कानों की समस्या हो सकती है, वहीं आपको सांस की, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर प्लांट आपका साउथ ईस्ट में लगा है, साउथ ईस्ट में कुछ लोग प्लांट लगा के रखते हैं और यहाँ पर आपने प्लांट सुखा दिया है, तो महिलाओं को कुछ ना कुछ रोग होगा, पेट की प्रॉब्लम होगी, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल ये सब बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। यही प्लांट अगर आपका मंगल की दिशा में यानी कि साउथ की तरफ सूख जाए तो समझ लेना कि आपको रक्त विकार की समस्या हो सकती है। अगर प्लांट आपका साउथ वेस्ट में सूखता है तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ वाद विवाद की समस्या हो सकती है, और वो भी घर के मुखिया के साथ, ओनर के साथ, जिसकी सोर्स ऑफ इनकम सबसे ज़्यादा है, उसका कोई पैसा, संपत्ति, धन कुछ ना कुछ लेकर वाद विवाद हो सकती है। पश्चिम की दिशा की बात करते हैं तो पश्चिम की दिशा में हमेशा याद रखें इस स्थान पर उसको बैक प्रॉब्लम रहेगी। यहाँ पर अगर आपका प्लांट बहुत दिनों तक सूखा लगा रहे, यही प्लांट अगर आपका नॉर्थ वेस्ट में लगा रहे और नॉर्थ वेस्ट में सूख जाए तो समझ लीजिए मन आपका उचाट रहेगा। ये चंद्र का स्थान है और चंद्रमा मन का कारक है, और आपका मन जो है उचाट रहने लगेगा। नॉर्थ की बात कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा स्थान कहा गया है वास्तुशास्त्र ने, तो इसको बहुत प्रमुख माना है। इस स्थान पर होने से सोर्स ऑफ इनकम रुक जाती है, आमदनी रुक जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी बैठती है ना। अब लक्ष्मी का इलाका सूखा है, लक्ष्मी को सुंदरता, सजावट, सफाई, ये तीन चीज़ याद रख लीजिए। सुंदरता, सजावट, सफाई, सा से हैं तीनों चीज़ें, और तीनों ये चीज़ें लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए दिवाली पर ये तीनों काम करते हैं आप। वही सफाई भी करते हैं, सुंदरता भी बना के रखते हैं और सजावट भी घर में कर लेते हैं, तब लक्ष्मी का कृपा होती है। सरस्वती भी बैठती है यहाँ। गणेश, कुबेर, लक्ष्मी, सरस्वती इस स्थान पर बैठती हैं। तो इस स्थान पे कुछ लोग एक्वेरियम रख लेते हैं, फिर खाली कर देते हैं, कुछ प्लांट लगा के रख लेते हैं, वहाँ खाली कर देते हैं। तो ऐसा अक्सर देखा गया। अच्छा, ये आपको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम भी कर सकता है। अगर यहाँ पे पानी नहीं हुआ तो, गमला सूख गया तो, प्लांट सूख गया तो, ऐसी समस्या देखने को हमने बहुत सारे पेशेंट्स के घरों में जाके भी देखा, तो ऐसी समस्या मिली है हमें। अब नॉर्थ ईस्ट का हमने बता ही दिया था आपको, तो कुल मिलाकर हमने आपको बताया कि सभी दिशाओं में अगर हम प्लांट रखते हैं तो उसका क्या एक दुष्प्रभाव होता है। अब ये समझ लीजिए, जो भी आप घर में प्लांट लाएं उसको बिल्कुल अच्छे से केयर करें, गमले को सजा कर रखें, उसको प्रॉपर मिट्टी उसकी झड़ ना रही हो, प्रॉपर वो गमला ऐसा हो जिसके अंदर
एकदम पौधा फलीभूत हो रहा हो, उसके सूखे पत्ते कटिंग करके निकालें, उसके अंदर से कुछ जो सामान हैं, जो खाद वगैरह आप डालते हैं वो बहुत प्रॉपर डली हो, वो प्लांट आपका फलीभूत हो रहा हो, तो हर दिशा की वैल्यू आपके लिए अच्छी है। वहीं आप कोई फूलों का गुच्छा पूरा गुलदस्ता ला के लगा लेते हैं, वो सूख गए हैं, गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, उसका पानी सड़ रहा है, तो जिस दिशा का होगा उस दिशा का दोष लगना प्रारंभ हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने समझा कि प्लांट भी बोलते हैं और हमारे लिए बहुत कुछ कह जाते हैं। कभी कभी हम उसका परिणाम जाने बिना उसको सुखा देते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें, घर के अंदर जो भी आप लगाएं उसकी रक्षा भी करें, पूरी केयर करें। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।